प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों हेतु रुचिरा पुस्तक के तृतीय पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका टाइटल है स्वावलंबनम। ओके, अपने ऊपर आश्रित रहना स्वावलंबन का मीनिंग है। इस कहानी में यही बताया गया है कि अपने काम स्वयं कैसे करने चाहिए, अपने ऊपर व्यक्ति कैसे आश्रित रहता है। ध्यान से देखो, स्टोरी मज़ेदार है, आपको भी इससे बहुत अधिक शिक्षा मिलेगी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में जब हम दो नाम लिखते हैं, उसके पश्चात दोनों नामों के बाद और शब्द की संस्कृत लगती है। जैसे हिंदी में जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, लेकिन संस्कृत में लिखा है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च। दोनों नामों के बाद और की संस्कृत लगती है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे या संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। ओके। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् मीन्स 40 स्तंभ थे। तस् अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य मीन्स उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश कहते हैं 18 कमरों में। ठीक है, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः, 50 खिड़कियाँ। ठीक है, अभी आगे आगे देखते जाइए। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणी। चतुष मीन्स 4, 44 40, तो 40 और 4 44, 44 दरवाजे। 37, षट मीन्स 6, 63 मीन्स 30, 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है, ये ध्यान से देखो, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उनके घर, तत्र मीन्स वहाँ, 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीना साधारण च आसीत। उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। ठीक है, दो मित्र थे, एक अमीर था और एक गरीब था। आडंबर से विहीन था उनका घर। फिर नेक्स्ट पैरा, एकदा श्रीकंठा तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातःकाल 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ये देखकर, श्रीकंठा अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल ये ही मेरा दुख है। यत मीन्स की,
तब गृहे एकोऽपि भृत्या न अस्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपने बहुत कष्ट सहे। मम गृहे तु बहवा कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 कार्य करने वाले हैं, या मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे सब कौन हैं? वे द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। तो ये 8 हो गए। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे, तब मीन्स तुम्हारे, भृत्या मीन्स सेवक, सदैव सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, किंतु तुम्हारे सेवक सदैव सर्वत्र उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने कार्यों के लिए सेवकों पर आश्रित रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबी रहने पर या आत्मनिर्भर रहने पर तो सदा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब अहमपि मीन्स मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य स्वयं ही करना चाहूँगा या करूँगा। भवतु सा अर्ध द्वादशवादनम इदम, ठीक है अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। सा अर्ध द्वादश वादनम, ध्यान से देखो, अर्ध द्वादश मीन्स 12:30, आधे 12, आधे 12 को 12:30 ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। ये इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद बता दिया मैंने। जिन बच्चों को नहीं समझ आएगा वो चैट बॉक्स में दोबारा पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, और जो बच्चे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम पार्ट 2 में भेजते हैं, क्योंकि एक में अर्थ समझिए, दूसरे में उसकी एक्सरसाइज। बाय बाय।